हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NIDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और अब तक जो है हमने टोटल 23 मॉडल पेपर कर लिए और आज हमारा 24वां मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों हमारी वीडियो के अंदर दो भाग होने वाले हैं। पहला होने वाला है जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन और दूसरा विज्ञान का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी टीए भर्ती का एग्जाम भी होने वाला है, तो दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है आपको टीए भर्ती के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अभी तक जिसने 23 मॉडल पेपर नहीं करे हैं वो जाकर के वो मॉडल पेपर कर सकता है और उनसे जो है क्वेश्चन को उतार सकता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है हमारे सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां नंबर जो है स्थान है विश्व के अंदर। और अगर ये पूछता जनसंख्या की दृष्टि में तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है। कौन है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। ये सिर्फ कागजाई तौर पर है, जैसे जनगणना इस बार खत्म हो जाएगी वैसे भारत जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि के अंदर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो जो है चीन ही होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान पूछा है विश्व के अंदर, तो वो 7वां हो जाएगा। अगर पहले की पूछे तो पहले पर कौन है भाई? रूस है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था भाई? रोम साम्राज्य जो है ऑगस्टस सीसर ने किया था। ऑगस्टस सीसर ने कहा था। किसने करा था? ऑगस्टर। किसने करा था? ऑगस्टस सीसर ने। किसने करा था? ऑगस्टस। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारे सामने। पहला है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए डिगबोई हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ती है भाई? ये असम के अंदर है। कहां पर है ये भी आपको याद रहना चाहिए। डिगबोई एक रिफाइनरी है जो कि तेल बनाती है, जो कि सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि डिगबोई है। डिगबोई एक कंपनी या जगह का नाम है। और ये कहां पड़ती है भाई? ये असम के अंदर पड़ती है। असम की राजधानी दिसपुर है। आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? जो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी गांधी जी द्वारा की गई थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो वो करी गई थी साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी गई थी। अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम जो है कहाँ पर है? अहमदाबाद में। यहाँ से जो है दांडी यात्रा को शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसने कहा आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था भाई आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहा था लोकमान्य तिलक साहब जी ने। बी ऑप्शन जिसने चुना है उसका ये क्वेश्चन राइट होने वाला है। दोस्तों किसने क्या कहा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जय जवान जय किसान का नारा वगैरह होते हैं, ये सारे ही नारे इंपॉर्टेंट है। आपको नारे कंटेस्ट याद होने चाहिए कि किसने ये नारे कहे हैं और ये नारा किससे संबंध रखता है। कई बार इनमें से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी सन 1935 के अंदर, यानी हमारा जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। बी ऑप्शन जिसने चुना उसका ये क्वेश्चन राइट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है भाई? जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए साबरमती, बी ताप्ती, सी कृष्णा और डी नर्मदा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, भारत में किस खिलाड़ी को पहले राजीव गांधी खेल रत्न मिला था? पुरस्कार मिला? ए कपिल देव, बी विश्वनाथ आनंद, सी सचिन तेंदुलकर और डी PT उषा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर किया जाता है। अजमेर जिले के जो पुष्कर प्रांत है उसके अंदर जो है
पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? भाई सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा पूछ रहा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो है चावल का निर्यात करता है, इसलिए निर्यातक देश इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे सामने नाबा काला बेड़ा। नाबा काला बेड़ा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उत्सव या लोक नृत्य उत्सव और लोकगीत इस बार काफ़ी पूछे गए हैं। हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर लगभग आया है। तो आपको जो है उत्सव, लोक नृत्य और लोकगीत वगैरह जो है कंटेस्ट याद होने चाहिए कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। दोस्तों नाबा काला बेड़ा उत्सव जो है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। डी ऑप्शन जिसने चुना है उसका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? भाई जो 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जिसने डी ऑप्शन चुना है उसका ये क्वेश्चन राइट होने वाला है। सारनाथ के अंदर जो है अशोक स्तंभ है, और सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, काबुल कहाँ की राजधानी है? भाई जो काबुल है वो कौन से देश की राजधानी है? ये राजधानी वाली बात मैंने आपको पहले बताई थी कि देश और भारत की आपको जो है राजधानियाँ कंटेस्ट याद होनी चाहिए, यानी भारत के सभी राज्यों की और विश्व में जितने भी देश है उन सभी की राजधानी आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए। तो भाई काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नाटो की स्थापना यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यूएसए द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये हुई थी 1949 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने साइंस का होने वाला है। हमने 15 क्वेश्चन जीके के कर लिए हैं। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आने वाले हैं 15 साइंस के क्वेश्चन। तो देखते चलिएगा और जवाब देते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित जहां आ जाता है वहां आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? सवाल को हल करना होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, दाल, अंडा, मूंगफली और दूध। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दाल के अंदर जो है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दाल के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस ताप पर पानी, भाप, तरल व ठोस तीनों ही अवस्था के अंदर पाया जाता है? भाई ऐसी कौन सी डिग्री है या ऐसा कौन सा ताप है जिस पर पानी जो होता है वो तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, यानी भाप, तरल और ठोस अवस्था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी तीनों ही अवस्था के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि सिरके में अम्ल की प्रकृति किसके कारण होती है? भाई जो सिरका होता है उसमें अम्ल की प्रकृति यानी वो खट्टापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वह एसिटिक अम्ल के कारण होता है। दोस्तों 2022 का जो कोटा एरो का जो एग्जाम था उसके अंदर हर शिफ्ट के अंदर एसिड यानी अम्ल से रिलेटेड हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन फंसा था। तो एसिड वाले क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बाकी सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हेल एक है, व्हेल जो मछली है वो क्या है? भाई एक स्तनधारी है, ये सबसे बड़ी स्तनधारी भी होती है। ये क्वेश्चन भी है कि भाई सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो व्हेल मछली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? भाई मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हवा और डी पानी। दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हवा के अंदर जो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या तीनों चारों की ही जो है मिश्रण होता है। तो हवा क्या है? एक मिश्रण धातु या मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का अर्थ होता है एक से अधिक का होना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने
है कि भाई किसी तत्व में समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं। जो आइसोटोप होते हैं उसमें क्या समान होता है भाई, प्रोटोनों की संख्या समान होती है। क्या समान होते हैं, प्रोटोन समान होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि कार्बन में सबसे शुद्ध रूप क्या कहते हैं। कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीरा या फिर डायमंड कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई। जो हाइडल पावर होता है, हाइडल का मतलब भी पानी ही होता है। क्या होता है, पानी या फिर वाटर होता है। यानी हाइडल पावर स्टेशन के अंदर जो है ऊर्जा बनाने का स्रोत पानी ही होता है। जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनके अंदर से जो स्पीड से पानी नीचे की ओर गिरता है, वहां पर कुछ मशीनरी वगैरह फिट की जाती है जिसके अंदर पानी से जैसे ही वो फोर्स गिरता है उस फोर्स से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, पानी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। अल्प विकसित अंग यानी जो आधा विकसित होके रुक जाता है और आगे उगना बंद हो जाता है। तो आप दोस्तों इसका अपेंडिक्स की जो नस होती है हमारे पेट के अंदर वो अल्प विकसित होती है। कई बार किसी को ऑपरेशन करके उसको भी सही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र क्या है भाई। आकाशीय पिंड जो होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी के बाहर के आकाश के अंदर है, जैसे कि तारे है, चांद है, सूरज है, अन्य ग्रह है, उनको हम पृथ्वी पर रह करके कैसे देख सकते हैं या किस यंत्र की मदद से देख सकते हैं, ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो हम जो है टेलीस्कोप की मदद से जो है आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं धरती पर रहकर की। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कैसी इमेज बनाता है। तो भाई वो है जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कौन सा, समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि थर्मामीटर के इस्तेमाल में की गई धातु है भाई। जो थर्मामीटर होता है जिससे कि बुखार वगैरह नापा जाता है उसके अंदर कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है भाई। थर्मामीटर के अंदर जो है मरकरी का उपयोग किया जाता है। जैसे ही मरकरी ठोस अवस्था में होती है, जैसे ही हम बगल के अंदर उसको दबाते हैं तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म होना स्टार्ट होती है और मरकरी ठोस से तरल में आकर ऊपर की ओर जाता है और सूचकांक देता है कि कि इसके अंदर कितनी बुखार है। ठीक है, कितना डिग्री इसको बुखार आया हुआ है वो सारा सूचकांक में बताता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो है बुखार का पता लगाता है। यानी कि थर्मामीटर में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है भाई, मरकरी का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। ये मीटर प्रति सेकंड में बताना है और 0 डिग्री सेल्सियस में बताना है। इसने अपने को क्या दे दिया है, क्राइटेरिया दे दिया है कि इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हवा का ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है। तो भाई वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है और रट लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों इसका पता लगाने के लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है। एक वर्ड याद रखना है आपको, अनिल। कौन सा याद रखना है, अनिल। ठीक है, कि मतलब अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। अगर क्षार, अब यहाँ पर क्षार कर दिया है, यहाँ पर क्षार होगा तो क्षार क्या करेगा, क्षार लाल को नीले से करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि लाल से नीले को कौन करता है, तो वो कौन करता है, क्षार करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्षार, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई 30 में से आपका कितना स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कैसे हो, ठीक ठाक हो, नहीं हो, ये सब बता देना। और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।